आज शनि भगवान की और शिव शंकर की कहानी कहते हैं। तो सुनो मेरे प्यारों, कहानी आरंभ करते हैं। शनि भगवान सबसे धीरे चलते हैं। उनको 30 साल लग जाते हैं, लेकिन वो जितनी देर भी किसी के लगे उन्हें तीनों लोक के दर्शन करवा देते हैं, मतलब उनको घुमा देते हैं। तो शनिदेव का महादेव का नंबर आ गया। शनिदेव कैलाश पर पहुंचे और वहां जाकर खड़े हो गए। तो वहां महादेव बैठे थे। बोले, आज इधर कैसे आना हुआ शनि? तो शनि भगवान ने कहा, मेरी दृष्टि आप पर है और मैं आपके लगने वाला हूँ। तो महादेव ने कहा, कितनी देर लगोगे? बोले, महादेव ज़्यादा नहीं, बस 1.25 फेर का लगूंगा। तो महादेव ने कहा, ठीक है, लगोगे तो लगोगे ही। ऐसा कहे शनिदेव ऐसा सुन के वहाँ से चले गए। तब महादेव ने सोचा, मैं भी देखता हूँ ये शनि मुझे कैसे लगता है, और अगर लग गया तो सब देवता क्या सोचेंगे कि ये तो महादेव के ही लग गया। मैं ऐसा करता हूँ, कैलाश में रहता ही नहीं हूँ, चला जाता हूँ और अपना रूप भी छोड़ देता हूँ। मुझे पहचानेगा ही नहीं शनि तो कैसे लगेगा। तो शिव शंकर पृथ्वी पर चले गए और वहाँ हाथी का रूप धारण कर लिया और सोचा, अब देखता हूँ शनि मुझे कैसे पहचानता है। तब वो इधर उधर जंगलों में घूमने लगे, गाँव में घूमने लगे, और उसी हाथी के रूप में उन्हें जल और खाना ग्रहण करना पड़ा, मतलब जीना पड़ा। तब एक गांव में पहुंच गए। वहां बच्चे डरने लगे और उन्हें भगाने लगे। तो शिव शंकर इधर उधर भागते भागते 1.25 फेर होने लगी। तो शिव शंकर ने सोचा, अब चलो, हो गया टाइम, तो चलते हैं कैलाश पर। शिव शंकर कैलाश पर गए तो आगे शनिदेव वहीं बैठे थे। तब शिव शंकर अपना रूप धारण करे हुए थे और शनिदेव को देखकर मुस्कुराए कि क्या हुआ शनि, तुम्हारी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ पाई? तो सामने से शनिदेव भी मुस्कुराए और बोले, कैसे महादेव, मेरी दृष्टि तो आप पर ही पड़ रही थी। बोले, तो मैं तो था ही नहीं कैलाश पर, कैसे पड़ी? बोले, मेरे दृष्टि के कारण ही आपको पूरे दिन एक हाथी के रूप में रहना पड़ा और अपना कैलाश छोड़ना पड़ा, और आपको जल और खाना भी हाथी के हिसाब से ग्रहण करना पड़ा। तो ये सब मेरी दृष्टि से ही हुआ है, मेरे लगने से ही हुआ है। मेरी दृष्टि से तो ना देवता बच पाए हैं, ना दानव बच पाए हैं, ना इंसान बच पाए हैं, और ना महादेव आप बच पाए हैं। मेरी दृष्टि हर तरफ रहती है और जिस पर पड़ जाती है उसको भुगतना ही पड़ता है। तब महादेव ने शनिदेव को गले लगाया, बोला, बात तो सही है, और उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारा सबसे पहले मान रखा जाएगा, और जो सही लोग होंगे, जो सही मार्ग पर होंगे, उन्हें जब तुम लग जाओगे तो उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो गलत मार्ग पर होंगे और उन्हें तुम लग जाओगे तो उनको तो नानी याद दिलवा दोगे, मतलब उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो शनिदेव ने, शिव शंकर ने कहा, शनिदेव, जब तुम राजा को लगोगे तो उन्हें क्या दान करना पड़ेगा? तो शनिदेव ने कहा, मैं राजा के लगूंगा तो उन्हें काला हाथी दान करना पड़ेगा, और मैं बानियों के लगूंगा तो उन्हें घोड़ा, काली गाय, ये सब दान करने पड़ेंगे। और जब मैं आम इंसान के लगूंगा तब उन्हें तेल से चौपड़ के काले कुत्ते को रोटी खिलानी पड़ेगी, और शनि भगवान के मंदिर में सरसों का तेल चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा करेगा तो मेरी दृष्टि से उन पर कम प्रभाव होगा।
ऐसे करके बातें करके शनिदेव चले गए। तो आज भी सबको पता है, जब शनिदेव लग जाते हैं तो घुमा के रख देते हैं, लेकिन जो सही इंसान है, सही मार्ग पर है, उनके कम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि शनिदेव सही का साथ देते हैं और सत्य का साथ ही देते हैं। जय शनिदेव भगवान, जय शनिदेव भगवान। अच्छा, आपको मेरी कहानी कैसी लगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताना।